city of cowboys from here. Okay, from Dallas, Texas. What a technology we have, and the audience we have, like all over Pakistan. Look at it. I got inquiries from Canada, even in US, इटली से भी आई, यूके से, मिडिल ईस्ट साइड से सब. अच्छा, पहले तो जो हमारी बात होती रही, वी टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप, सही है ना. पहले इतनी इंक्वायरीज थी, मैं भी एक स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज सबको भेज रहा था. The objective of today's class or today's course, or not today's course, this month course, सही ना. लेकिन आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव भी, and I'll talk about the the objective of the whole course, उस पे बात करूँ. देखो, सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश ये थी, और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि I teach non-financials या non-accountants या talking to a layman, सही है ना. बिल्कुल एक आम आदमी जो साइंस के बैकग्राउंड का है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के, कुछ लॉयर्स भी हमारे साथ इसमें, तो उनको ये चीज सिखाना. लेकिन वही है कि कई स्टूडेंट्स भी हैं और कई प्रोफेशनल्स भी हैं, उन्होंने कहा कि जी हम भी इसको साथ ज्वाइन करना चाहते हैं. अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो ऑडियंस है उसमें डाइवर्सिटी है. ठीक है, ऑडियंस में डाइवर्सिटी है. हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ओएनए लेवल्स के भी हैं. कुछ ऐसे हैं जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, कुछ एसीसी के स्टूडेंट हैं, कुछ सीए क्वालिफाइड है, कुछ एसीसी क्वालिफाइड है, कुछ केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं. यानी पता ही चला कि बहुत सारा, कोई इकोनॉमिक्स में, कोई बिजनेस कम्युनिटी, इवन कुछ घरेलू खवातीन भी बैठी है. ठीक है ना, तो ये कोर्स है इनके लिए. अच्छा, अब बात ये कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास ऑडियंस जो है वो एक वैरायटी और डिफरेंट बैकग्राउंड से, डाइवर्सिटी हमारे पास. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं टीचर ऐसा हमेशा से, आई हैव 20 years of experience of teaching, और मेरी हमेशा क्लास में डाइवर्सिटी होती थी. और ये बात मुझे, जाहिर, एक बच्चा अगर क्लास में बैठा हुआ है और वो टीचर से ये कहे कि आप थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दें, तो ये नहीं होगा. लेकिन हमें हैंडल करना है इंसान. अगर मैं आज पहली मीटिंग में ही कुछ बातें ऐसी कर दूं जो कि टेक्निकल जार्गन्स हो, यानी इसकी मिसाल ऐसी होगी कि अगर एक डॉक्टर के सामने हम ये कहें कि डॉक्टर के पास जाके कि मेरी तबीयत आज कुछ डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, तो डॉक्टर, उसके लिए जार्गन्स है, मुश्किल है. तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो कि मैंने अपनी वीडियो में हर जगह ये बात की कि हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डेवलप करते जाएंगे, ताकि कुछ, आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव भी है कि आई विल बी डिस्कसिंग सम टर्मिनोलॉजीज, ताकि बाद में ये मसला ना हो कि कोई बोले कि सर ये डिविडेंड किसको कहते हैं, ये स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, या ये बुलिश ट्रेंड क्या होता है, या बियर कौन होता है. उनके नजदीक बियर कोई आलू आलू है, हमारे नजदीक बियरिश ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए क्या है. तो मैं चाहता हूँ पहले ये टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, आई विल बी डिस्कसिंग द कोर्स आउटलाइन. कि आज कि हमारे कोर्स की कोर्स आउटलाइन क्या है, इस पूरा जो 4 हफ्ते जो सेशन रहेगा उसकी कोर्स आउटलाइन क्या है. तो ये बात मैंने क्लियर कर दी कि जो हमारी ऑडियंस है उसमें वैरायटी है. और कुछ अगर ऐसा सोचेंगे, जो कि एक बहुत कम परसेंटेज है, कोई सोचेगी कि सर ये वाली टर्मिनोलॉजी तो हमें पता थी, तो हमें थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा इन बाकी बच्चों को भी, और हो सकता है आपके लिए भी एक अच्छा रिकैप. तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 or 2 मीटिंग, उसके बाद फिर सही है ना. अच्छा, मैंने ये कोर्स आउटलाइन लिखी भी है. तो सबसे पहली चीज जो होगी वो ये. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ये क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया. अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लाइव क्लास एंड अ रिकॉर्डिंग क्लास, क्योंकि मैं अपने साथ आपके साथ स्क्रीन भी अपनी शेयर करूं, जो कि मैंने अभी शेयर नहीं की, मैं भी शेयर. लाइव और रिकॉर्डेड क्लास में फर्क सिर्फ इतना है कि लाइव क्लास में यू कैन आस्क क्वेश्चन राइट अवे, लेकिन रिकॉर्डेड वाली जो क्लास होगी उसमें एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं. ऑलराइट, माय कॉन्टैक्ट नंबर यू ऑलरेडी हैव इट. लेकिन उसके बावजूद रिकॉर्डिंग का फायदा ये है कि इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर कन्वीनियंट, क्योंकि मेरा टाइम जोन अलग है, इटली का टाइम जोन अलग है, यूरोप और यूएस की मार्केट और कनाडा का और पाकिस्तान का सबके टाइम जोन डिफरेंट है. तो सबको एक वक्त में अकोमोडेट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो ये एक बड़ा बेनिफिट है रिकॉर्डिंग का कि हम रिकॉर्डिंग करके, लेकिन उसके बाद जाहिर है जो भी व्हाटएवर टू कम्युनिकेशन विद देम, आई एम हियर टू सपोर्ट यू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स आउटलाइन. अच्छा, सबसे पहली बात, जब कोर्स आउटलाइन की बात होगी तो आज भी हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल तो नहीं है. नहीं, मुश्किल नहीं. आज की कोर्स आउटलाइन में कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जरूर, लेकिन आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यू आर नॉट ओनली स्टडीइंग फ्रॉम अ ट्रेनर. एक स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेनर से आप नहीं पढ़े, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, और वो टीचर जो बिल्कुल अपनी बात एक आम आदमी को समझा, कोई भी बात हो मैं समझा सकता हूँ आदमी को, कोई परेशानी की बात नहीं. ठीक है, ओके.
तो कोर्स आउटलाइन जो है हमारी, विल टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सब टर्मिनोलॉजी, सही है ना। हम कॉर्पोरेशंस पे बात करेंगे कि कॉर्पोरेशंस होती क्या है, सही है ना। लीगल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बेसिक ये व्हाट इज दिस मार्केट, इस कैसीनो जिसको हम कहते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ये है क्या। फिर हम इसमें गुफ्तगू करेंगे इन आवर नेक्स्ट मीटिंग हाउ टू ओपन एन अकाउंट, किस तरीके से शेयर्स को बाय करना है, तो उसके प्री रिक्विजिट्स क्या है, सही है ना। उसके लिए आपके पास व्हाट टूल्स रिक्वायर्ड, ओके। सो हाउ टू ओपन एन अकाउंट एंड फाइंडिंग अ ब्रोकर। मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था कि हमने ये सारी चीजें, हमने बड़े रोलर कोस्टर में बैठे हैं, हाँ, ऊपर नीचे ऐसे रोलर कोस्टर में भी बैठे हैं कि लग रहा था कि ब्रोकर से, तो ब्रोकर तो सब एक ही होते, कहीं भी जाके अकाउंट खुला लो, सेम लाइक बैंक, ये किसी बैंक में खुलवा लो। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि ब्रोकर और ब्रोकर में भी डिफरेंस है, यानी यू हैव टू मैनेज योर रिस्क हियर आल्सो। और इसमें हम सीडीसी का कांसेप्ट भी लाएंगे कि किस तरीके से सम टाइम आप शेयर्स बाय कर लेते हो किसी ब्रोकर से, और पता ये चलता है कि आपके सारे शेयर रिस्क आ जाते हैं। यानी इसकी मिसाल ऐसे हो गई आम आदमी के लिए कि उसने पैसा बैंक में रखा है और बैंक जो है वो उस पैसे को यूज करे, और तारीख में ऐसे फ्रॉड हुए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अ ब्रोकर। फिर इन टर्म्स ऑफ कमीशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है जब आप शेयर वगैरह बाय करते हो, तो किस तरीके से स्मार्ट, और सबसे अहम जो होगा उसमें ब्रोकर में वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका रिस्क मैनेजर है, यानी यू आर टॉकिंग टू समवन यू नो लेजिटिमेट ब्रोकर से आप बात कर रहे हो और आपका अकाउंट हो। अच्छा, उसके बाद हाउ टू गेट क्रेडिट्स, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिसके पास $1000 है या ₹1000 है वो 1000 के शेयर ले, क्या वो आगे बढ़ के उधार भी ले सकता है या नहीं ले सकता, ठीक है ना। उसमें बात होगी कि अगर यू डोंट हैव फंड्स, उसको फिर कैसे मैनेज किया जाता है। अच्छा, सम टाइम जब मामला बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन कॉल्स, मार्जिन कॉल्स क्या होती है। स्टॉक मार्केट हॉल्ट कब होती है, कब, अभी जैसे आप बीच में देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट शुरू में बंद हो जाती थी, यानी थोड़ी देर के लिए उसको लॉक लग जाता था पूरी मार्केट को। तो हॉल्टिंग स्टॉक मार्केट ये क्या है, ठीक है। कुछ गुफ्तगू हमारी रहेगी मार्केट टाइमिंग्स पे। अच्छा, फिर हम और बात करेंगे, एक दफा जब इस अकाउंट हमारा खुल गया, उसके प्रोसीजर, उस पर हमारी बात होगी, देन विल टॉक हाउ टू बाय शेयर्स, शेयर्स कैसे बाय करते, सही है ना। और इसमें फिर बड़ी अहम चीज और वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग इज विल डू द लाइव ट्रेडिंग। आपको लाइव ट्रेडिंग स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे कि किस तरीके से बाय करना है। जैसे अगर आरिफ हबीब के अकाउंट है या एकेडी के पास अकाउंट है, व्हाटएवर, और उसमें किस तरीके से शेयर बाय करना है, कैसे प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, कैसे आप बिड लगाएंगे, और बिड लगाने के बाद आप बिरयानी बनाने लग जाए, और फिर आप देखिएगा कि उसी वक्त जहां पर वो शेयर आएगा एट योर पर्टिकुलर वे एंड यू गेट द शेयर, सही है ना। शेयर आपके अकाउंट में आएंगे, कैश निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कि उस ऐप को कैसे यूज करना है, विल डू द लाइव ट्रेडिंग, सही है। शेयर्स कैसे बाय करने हैं, फिर बाय करके दायरे रखने नहीं है, उसको सेल कैसे करना है, तो उसको भी देखेंगे कि सेलिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। फिर उसको रीड करना भी सीखेंगे कि इस वक्त हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, इक्विटी क्या है, कैश कितना मौजूद है, किस प्रॉफिट और लॉस में हम खड़े हैं, ये सारी गुफ्तगू भी आएगी। अच्छा, फिर पता चला शेयर आपने बाय किया, ₹1 बढ़ा, then you sell it, ऐसा भी होता है। तो ये भी तो देखना होगा कि उस पर कमीशन भी तो लगा। When you bought it, you pay the commission. When you sell it, you'll have to pay commission. और फिर उस पर टैक्स भी लगा सरकार का। तो पता चला ₹1.5 का खर्चा हो गया। आपने देखा कि 100 का शेयर 101 हुआ, और आपने कहा चलो यार निकाल देते। तो अल्टीमेटली यू आर इन लॉस। लगे ऐसा रहा कि आप प्रॉफिट में यू अर्न $1, ऐसा हुआ ही, ठीक है ना। तो इस पर भी गुफ्तगू रहेगी कि टैक्स रेट वगैरह क्या चल रही चीजें। अच्छा, फिर हम थोड़ी बात करेंगे बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड पे, कि किस तरह जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो उस वक्त के डिसीजन क्या है, जब मार्केट डाउन हो रही होती है तो उस वक्त क्या करना है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इस वक्त के लिए शायद बहुत सौ के लिए वो जार्गन होगा, लेकिन मुझे याद है आई मेड वन वीडियो, आई पुट इट इन YouTube एंड दैट वाज अबाउट शॉर्ट सेलिंग। तो आप चाहे तो जाके उस चैनल पे भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम बात करेंगे क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, वो कौन से शेयर्स। अच्छा, जब मैं कहूंगा ना शेयर, आज की क्लास में खाली बात करूंगा, अभी तो कोर्स आउटलाइन है। समटाइम वी यूज द टर्म स्टॉक, सही है ना, अमेरिकन टर्म स्टॉक है। स्टॉक का मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास पान मसाले का स्टॉक पड़ा, स्टॉक मींस शेयर्स। जब हम बात करेंगे स्टॉक मींस शेयर, अमेरिकन टर्म जो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो शेयर एक्सचेंज भी कह सकते हो, शेयर मार्केट, बट नॉर्मली वी यूज द टर्म स्टॉक मार्केट, सही ना। स्टॉक प्राइस गोइंग अप, स्टॉक शेयर प्राइस, वो बात है। तो फिर ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, और पिंक शीट शेयर्स क्या होते हैं, उन पे बात करेंगे। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल गेन, व्हाट इज कैपिटल लॉस। फिर गुफ्तगू करेंगे कि कुछ शेयर्स होते हैं जो शरिया कंप्लायंस होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट विल बाय ओनली दोस शेयर व्हिच आर एज पर इस्लामिक लॉ, शरिया कंप्लायंट, सही है ना। तो उस पर बात करेंगे व्हाट आर दोस शेयर्स एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया
of what is the criteria of being in the Sharia compliant list. कि कौन से शेयर्स हैं वो किस तरीके से शरिया कंप्लायंट आ सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे. Then we'll talk about short term and long term perspective of shares. Although stock exchange में जीतता अमूमन वही है जो लॉन्ग टर्म प्लेयर होता है, ठीक है ना. ये ऐसे ही है जैसे वो बलून नहीं होता हीलियम गैस, तो उससे ऊपर ही जाना है, थोड़ा यूं होगा लेकिन अल्टीमेटली उसका डायरेक्शन ऊपर ही होता है. तो हम बात करेंगे लेकिन डायरेक्ट शॉर्ट टर्म में भी लोग खेलते हैं. तो व्हाट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ शेयर्स के लिए मुझे लगता है बड़ी मीटिंग होगी. we'll talk about risk management, what is the lock system, जैसे पाकिस्तान की मार्केट में ऊपर का ताला, नीचे का ताला, अपर सर्किट ब्रेकर, लोअर सर्किट. फिर इसी तरह स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, हेजिंग क्या चीज है, इस पे बात होगी. Then we will talk about portfolio management. सही ना, आपके पास इतने फंड्स हैं तो क्या सारा फंड्स उठा के फर्टिलाइजर में डाल देना, फर्टिलाइजर के शेयर ले लिए, क्या करें, अपनी एज को भी देखना है, अपने फंड्स को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है. तो व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसको देखेंगे कि आपने जो अपनी पूरी ग्रोसरी करनी है उसको कैसे, ग्रोसरी ऑफ बाइंग स्टॉक्स, सही ना, शॉपिंग ऑफ स्टॉक्स, तो शॉपिंग करनी है तो उसमें कैसे चीजें रखनी है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और हेजिंग, इस पे बात होगी. Then we'll have correlation between different markets, उस पे भी देखेंगे correlation, एक मार्केट का बढ़ना, the change in one market, one industry, how it's going to affect the other industry, whether it's a negative correlation or positive correlation. क्योंकि कुछ मार्केट के बढ़ने से दूसरी मार्केट भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है, सही है ना. अगर इस वक्त वॉर की आवाज आती है तो अमूमन लोग सेफ हेवन्स में जाना पसंद करते हैं और गोल्ड ऊपर जाने लगते हैं. तो यार वॉर की बात हो रही है, तमाम मार्केट नीचे, गोल्ड ऊपर जा रहा है. ऐसे कुछ कोरिलेशंस भी देखेंगे इंडस्ट्रीज के दरमियान कि ऑयल का, फॉरेक्स का, इनके क्या आपस में रिलेशन है, सही है ना. अच्छा, फिर हम बात करेंगे, एक हमारी मीटिंग होगी गोल्ड और फॉरेक्स यानी कमोडिटीज पे हम बात करेंगे, डिफरेंट कमोडिटीज पे. we'll have oil prices, oil पे बात होगी, very good topic, oil prices and its relationship with inflation. इंटरेस्ट रेट पे बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी के, जब स्टेट बैंक, जब गवर्नर साहब मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, नॉट गवर्नर स्टेट बैंक, तो मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल मार्केट्स पे भी, स्पेशली विल टॉक अबाउट द स्टॉक्स. अच्छा, फिर हम बात करेंगे कुछ करेंसी हेजिंग पे, क्योंकि लोगों को बहुत डर लगता है कि हर चीज पाक रुपये में पड़ी हुई है, द प्रॉपर्टी इज इन पाक रुपीज, एवरीथिंग इन पाक रुपीज, और घर में जो कैश पे पड़ा हो पाक रुपीज में, तो उसको कैसे हेज करें, उसको कैसे मैनेज करें, सही ना, कि कल को वैल्यू और डिवैल्यू हो जाए फिर क्या होगा. तो उनके लिए कुछ स्टॉक्स पे हम बात करेंगे कि पावर स्टॉक्स क्या होते हैं, ओजीडीसी के शेयर पे स्पेशली बात होगी, ऑयल एंड गैस पे. फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं, कुछ आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ फिक्स जो है वो पे आउट चाहिए होता है, ठीक है ना. वो बोलते हैं यार जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वी गेट द फिक्स पे आउट, उस पर भी हम बात करेंगे. फिर यहाँ पर हम एक और अच्छे एरिया में बात करेंगे, अदर देन शेयर बाजार, विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स. सुनते रहते हो ना, मीजान के म्यूचुअल फंड्स, फलाने के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स क्या है, उस पर हम बड़ी डिटेल गुफ्तगू करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे, और डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स पे बात करेंगे, ठीक है ना. देखो, खेलने के बहुत सारे तरीका ये भी है कि यू प्ले लाइक तेंदुलकर और सही नंबर, और यू प्ले लाइक शाहिद आफ्रीदी, कि जैसे आपकी मर्जी, आप किस तरह का किस वक्त खेलना चाहते हो, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है. तो हम देखेंगे कि किस तरह सेफ प्ले खेलना है, एग्रेसिव खेलना है. और ये बात भी आपको पता है कि जहां पर आप विकेट छोड़ के खेलते हो तो डेफिनेटली या तो बॉल विकेटों में होती है और या फिर बॉल